हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टूल ऑफ टेरर 777 के यूट्यूब चैनल में। और हम देखते हैं कि क्या कहना चाहता है यूनिवर्स आपसे। क्या है यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज, देखते हैं हम दोस्तों क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में। दोस्तों ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए है, लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए है। और क्योंकि ये कोई टाइमलेस रीडिंग नहीं है, तो आप कभी भी इसको देखिए, महीनों बाद, सालों बाद, जब भी ये आपकी आंखों के सामने आ जाएगी तभी से आपके लिए रेजोनेट करेगी। जय माता रा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टावर कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाइरोफेंट फ्रॉम मेजर अरकाना। देखो दोस्तों, सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं, किसी पर्सन को प्यार करते हैं, उसके आंसर का वेट कर रहे हैं, तो देखिए उस पर्सन को आने में थोड़ी देरी हो सकती है। उस पर्सन के चक्कर में अपने काम मत डिले करिए। उस पर्सन के चक्कर में अपनी बाकी चीज़ों को डिले मत करिए, अपने बाकी काम करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आने वाला था जहाँ पे आपको ज्वाइन करना था, और उस इवेंट से रिलेटेड आपके बिजनेसेस थे, या उस इवेंट से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ आपने प्लान किया, तो प्लीज़ किसी और प्लान के चक्कर में, अगर आपको कोई और प्लान सडन बन रहा है, तो उस प्लान के चक्कर में अपने मेन प्लान को डिले मत करना, क्योंकि यहाँ से ये डिले होगा तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ जाएंगी, और जो समीकरण आपकी लाइफ में बनने वाले थे आपकी प्रोग्रेस के लिए, वो समीकरण नहीं बन पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे टावर और मून का कार्ड आया है मेजर अरकाना से, जो बता रहा है कि कोई जो पर्सन है आपके खिलाफ साजिश साजिश रच सकता है। कोई जो पर्सन है आपके खिलाफ कुछ ऐसी टीम बना के, जैसे कहते हैं ना, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ऐसा कुछ कर सकता है कि जिससे आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो जाए, आपकी लाइफ बिल्कुल एकदम से आपको शॉक लग जाए, आपकी बुराइयां हो जाए, आपकी इमेज गिर जाए, आपको सडन कोई हानि हो जाए, आपको सडन कोई लॉस हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही हो सकता है आपके पर्सन जो है उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। तो प्लीज़ यहाँ पे जो मुझे इंडिकेशन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये आ रहा है कि आपको करना क्या है, आपको किसी को भी अपने दिल की बातें नहीं बतानी है। अगर हाल ही में कोई आपका दोस्त बना है जिससे आप सारी बातें शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको दिखने में स्वीट फेलो लग रहा हो, वो आपको बहुत ही नर्चरिंग अच्छा पर्सन लग रहा हो, बहुत केयर वाला पर्सन लग रहा हो, पर क्या पता वो ऐसा पर्सन ना हो। तो प्लीज़ किसी की प्यारी बातों पे मत जाइए, किसी के भोले चेहरे पे मत जाइए, कोई भी आपको छल सकता है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है, दूसरे टाइम बता रहा है आपके लिए यूनिवर्स कि जब वो टाइम जो तुमने भगवान से मांगा था, जिसके लिए तुमने भगवान से प्रार्थना की थी, वो टाइम अब आने को है। ठीक है, जब वो टाइम जैसे जैसे पास आएगा, आपकी लाइफ में लोगों से झगड़े होंगे, आपके डियर वंस आपसे दूर होते जाएंगे, तो कोई इसमें शोक मत मनाना, वो सब वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम आएगा ना आपकी लाइफ में, ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि आप वास्तव में बहुत कुछ हैं, जिसकी जिसकी आप शायद कहते हैं ना, खुद ही बंदा अपने आप की ना कई बार अवहेलना करता है कि उसे यही नहीं पता होता कि मैं कितनी बड़ी चीज़ हूँ। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बिजी होने का टाइम आ गया है, बहुत बिजी होने का टाइम आ गया है, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं आप। आपको हो सकता है सर में बहुत दर्द हो, सर आपको भारी भारी सा लगे, आंखों के ऊपर आप भारीपन लगे। ठीक है, तो आपको करना है कि आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है, आपको थोड़ा क्या क्या करना है कि अकेले एकांत में बैठना है, चाहे पार्क में बैठें, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें, चाहे कुछ करें। मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रहा हूँ, यहाँ मुझे सब जगह ग्रीनरी दिखाई दे रही है, जो बता रहा है कि आपको अब नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको घर से बाहर निकल के, या आपका जो आपने एक दायरा बना रखा था ऑफिस से घर या और भी कहीं जब जाते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ बंद दायरा दिख रहा है, वो चारों तरफ से जो बंद है, उसको बैरियर को तोड़ के आपको ग्रीनरी के पास जाना होगा, आपको नेचर के पास जाना होगा, और नेचर की जो जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी है, उसको इनहेरिट करना होगा अपने अंदर। और ये आंख बंद करके आप बैठिए प्लीज़, ये आपकी डिमांड है समय की। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग का पीरियड बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन स्ट्रगलिंग का पीरियड आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपको जो कहते थे ना कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी और ऐसा शायद नहीं होने वाला अब, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भैया, आपका हिस्से का जो आपको है ना, वो हमने ऑलरेडी रखा है रिजर्व करके। अब आप उठो अपनी सीट से, भागो, मेहनत करो, और हमारे तक आके वो चीज़ ले लो।
लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें होंगी इस बीच आपकी, बहुत सारे मल्टीपल आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं लोगों से। एट द सेम टाइम आपके कुछ बड़े-बड़े काम निकल के आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो काम होगा जहाँ आप 14-14 घंटे काम करेंगे दिन में, 17-17 घंटे काम करेंगे और आपका कोई काम पेंडिंग भी नहीं रहेगा। ये 2025 सॉरी 2025 जो ये साल है आपका बहुत सॉलिड रहने वाला है। आपका इस साल जो है बहुत सॉलिड रहने वाला है। यहाँ पे आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। यहाँ पे अपने सबसे अच्छे जो कि आपके मन में शुरू शुरू से रहा था कि मुझे काम करने हैं बड़े-बड़े, उन कामों को आप मुझे यहाँ पे पूरा करते दिख रहे हैं। दोस्तों साथ ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप ना अपने आप को शांत कर रहे हैं, आप अपने मन को शांत कर रहे हैं, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करेंगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे इस प्लान पे चलते हो जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देगा। आपको 777 नंबर बहुत दिखाई देने वाला है, आपको 1111 दिखाई देगा यहाँ पे, आपको 333 दिखाई देगा, 444 यहाँ पे दिखाई देगा, और हो सकता है कभी-कभी, ज़्यादा नहीं, आपको 222 या 666 भी दिखे, बट वो कम दिखेगा आपको, ठीक है? 777 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यकीन मानिए आप भगवान के बहुत करीब हैं। भगवान आपको कह रहा है आप मेरे तक आइए, मैं आपको ऑलरेडी गिफ्ट आने आपके हाथ में लेके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये सारी एनर्जी मुझे कार्ड में नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहा है कि अब शायद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आने वाला है कि आपको थोड़ा-सा हार्श होना पड़ सकता है। थोड़ा-सा ना कहते हैं कि अ, कुछ लोग आपको शायद पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको घमंडी बोल सकते हैं, और कुछ लोग आपको शायद, मैं चीज़ सही बोलूँ तो शायद हो सकता है आपको अपना फ़ोन भी बंद करके रखना पड़े यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं ज़बरदस्ती के, कुछ लोग आपका टाइम फोड़ने के लिए आएँगे, और कुछ लोग यहाँ पे जल रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे आप प्रोग्रेस करें, ठीक है? तो वो आपके प्लान्स को डिले करेंगे। लेकिन आपको करना है यहाँ पे कि आपके अपने प्लान्स को यहाँ पे आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि अ, लोग नहीं चाहते आप सक्सेस हों, क्योंकि आप शुरू से नहीं एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो अगर किसी कहीं पे नहीं भी बोलेगा ना, महफ़िल में बैठ के अगर वो सिर्फ अकेला ही बैठ जाएगा ना, तो भी लोग उसको देखते हैं, तो भी लोग उसको एडमायर करते हैं। कुछ तो बात आपके अंदर है दोस्तों, ये तो मैं मानता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने एफर्ट्स को करना मत छोड़िए। आपका मन बेशक उदास होता होगा जब आपको मन की चीज़ें आपकी नहीं मिलती होंगी, बट अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो आप किंग बनेंगे ही बनेंगे। आप किंग ऑफ वैंड्स बनेंगे ही बनेंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं यहाँ पे। जो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मैं तुम्हें खुद अलाइन कर रहा हूँ उन चीज़ों को, उन चीज़ों के पास ले जाके जहाँ से तुम्हें सारी इंडिकेशंस, एनर्जी, सपोर्ट, सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। क्योंकि अभी तक हो सकता है आपके गोल्स तो क्लियर थे, लेकिन आपका जो एफर्ट थे बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि आपके एफर्ट्स भी क्लियर होंगे। दोस्तों ये मेरे सामने डेक है, इस डेक को मुझे निकालने का मतलब तो नहीं था, और क्यों पता नहीं मुझे इंट्यूशन हो रही है, मैं इस डेक को निकाल लेता हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, कुछ लोगों की ना लाइफ में ना रिलेशनशिप आ रहा है न्यू। तो मैं उनसे ये बोलूँगा, अगर कोई रिलेशनशिप आ रहा है तो उसको पहले ऑब्जर्व करो, उसके साथ घूमो, बातें करो, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें मत बनाओ, क्योंकि फिर आपके दिल टूट सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर कुछ पुराने लोग हैं जिनकी बातें यहाँ पे चल रही थी, उल्टी सीधी बहुत बेकार की बातें चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो देखिए रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट होने का टाइम आ गया है। ठीक है, द गार्डनिंग, अपने प्यार को नर्चर कीजिए। ठीक है, आपके जीवन में ना आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है, जहाँ प्यार वहाँ प्यार, जो प्यार नहीं ले रहा उसको नहीं प्यार, जिसको जाना है जाओ। जय माता की, जय भवानी, प्लीज़ गो गो गो। मुझे मेरे पास रहने दो, मुझे खुद से प्यार करने दो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, आपका लाइफ सजने वाली है। ठीक है, द गार्डन, आपकी लाइफ सजने वाली है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही मुझे एक इंडिकेशन और मिल रहा है। कुछ लोगों की, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहूँगा, कुछ लोगों के लिए सडन मैरिज का प्लान हो सकता है। अगर ऐसा कुछ प्लान आता है तो आप उस प्लान को गो अहेड करिए। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे शादी होती मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो यूनिवर्स का ओवरऑल मैसेज ये है कि जब यूनिवर्स आपके लिए कुछ लेके बैठा है ना दोस्तों, तो यूनिवर्स के इंडिकेशन समझो आप। वो इशारा देता है यूनिवर्स आपको, उसका इशारा समझो अब आप। ठीक है, तो ये टाइम आ गया अकेले होने का। और अकेले होने का वो कोई मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो रहे हैं तो दुनिया दुनिया आपको जो है छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया ने आपको लताड़ दिया है, नहीं। या अकेले होने का मतलब है आप सेल्फ लव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब है कि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो यूनिवर्स आपको वो सब ला के देता है जो आपके लिए है, आपके लिए बना है, और आपके लिए और चीज़ें लेकर एक्स्ट्रा आएगा वो आपके लिए, जो आपके लिए नहीं भी था। ठीक है, तो पैसा अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे, फन अट्रैक्ट करेंगे, लव अट्रैक्ट करेंगे, मनी अट्रैक्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे किस नज़र आ रही है, आप फेम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉपुलर हो सकते हैं यहाँ पे। आप कुछ नया सोच रहे हैं तो गो अहेड करिए, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन नॉलेज के साथ करिएगा, नॉलेज ले लीजिएगा। एकदम से आपके अंदर जो कूड़ा उठती है ना कि एकदम से करने की, ऐसा मत करिए। चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। थोड़ा मन को ठहराव दीजिए, अकेले में बैठ के खुद से बातें कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। जय माता की, जय भवानी।